Hello class first year. So now we are going to start the first point, the first form of business organization, and this is called sole proprietorship, right? Sole proprietorship means, as we just introduced in it in the first video. So the sole means only and proprietor means ऑनर, जहाँ पर एक कोई पर्सन ही ऑनर होता है अपने बिजनेस का, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा सर्वे करने चाहें तो बिजनेसेस जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्म और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोल प्रोप्राइटर्स हैं, बाकी और नहीं है। जितने भी हमने जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ को के बिजनेस के बारे में बात की थी, कोऑपरेटिव एजेंसीज़ या सोसाइटीज़ के बारे में बात की थी, पार्टनरशिप्स के बारे में बात की थी, या फिर जॉइंट स्टॉक जो दूसरी और फॉर्म्स हैं, ये सब उतना कोई नहीं है जितना जो है अकेला सोल प्रोप्राइटर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखें सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग, जैसे आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि सिंगल ऑनर को ऐसे कह सकते हो आप कि ये जो पर्सन है ना, ये वन मैन आर्मी, अकेला ही अपने बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकेला ही उसका ऑनर है, अकेला ही लाइबिलिटीज़ को बियर मतलब जो है वो हैंडल करता है, अकेला ही एसेट का ऑनर होता है, अकेले ही रिस्क लेता है, सब कुछ ये सिंगल बॉडी होता है, राइट। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब जो सिंगल ऑनर बिजनेस होल्डर्स होता है, ठीक है, अकेला ही है वो पर्सन, ठीक है। डजेंट मैटर ही इज मतलब यू कैन से मेल और फीमेल, राइट। तो सिंगल ऑनरशिप, ठीक है। या जैसे आप ये भी कह सकते हो कि यस, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर एग्जांपल देना है कि अगर कोई पर्सन ये कहिए कि गली के कोने पर खड़ा होकर न्यूज़पेपर भी अगर सेल कर रहा है, न्यूज़पेपर बेच रहा है वो, ठीक है, तब भी वो सोल प्रोप्राइटर है, क्योंकि डीलर से उसने वो पेपर्स लिए होंगे, ठीक है, खरीदे होंगे, और उसके बाद वो उनको बेचने के लिए यहाँ पे खड़ा हो गया है। वो सोल प्रोप्राइटर है, वो उसका बिजनेस है कि वो क्या करता है, न्यूज़पेपर्स को सेल करता है। ये सबसे छोटी फॉर्म, ठीक है। वो जॉब कर रहा है, वो नहीं, जॉब वाले को नहीं गिनेंगे आपकी, वो डीलर का एक जो वेंडर है वो जॉब करता है, उसके यहाँ मंथली सैलरी लेता है, नहीं, उसको नहीं कह रहे हैं। उस पर्सन को जो परचेस करके ला रहा है कुछ भी, चाहे 10 यूनिट परचेस करके लाता है और आपकी स्ट्रीट में, आपकी जो लोकेलिटी है उसमें बेच के चला जाता है, वो कौन है, सोल प्रोप्राइटर है, राइट। तो सोल प्रोप्राइटर इज वन, क्या स्टार्ट कहाँ से करेंगे डेफिनेशन को, या जो आप मीनिंग लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। सोल एम्प्लाइज ओनली एंड प्रोप्राइटर रेफर्स टू ऑनर, मीन्स सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ऑनर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे अब आप जब, ठीक है, कॉमास लगा के लिखेंगे इसको। तो सोल प्रोप्राइटर इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली in their initial years of operations. If it refers to a form of business organization which is owned, managed, controlled, तीनों वर्ड को अच्छे से ध्यान में कर लेना। ओन्ड मीन्स वो ऑनर है खुद उसका, राइट। मैनेज्ड वो खुद ही मैनेज करता है सारी चीज़ें, वो सभी जितने भी ऑपरेशंस हैं बिजनेस के, परचेस करना रॉ मटेरियल्स को या फिर गुड्स को परचेस करना और उनको स्टेबल करना एक जगह पे मार्केट में, और फिर उनका अरेंजमेंट किया जाना कि वो किस ऑर्डर में उसको सेल करनी है, फिर उनको सेल करना, उन सेल से रिटर्न्स लेना मीन्स रिसीविंग करना, और फिर उस जो रिटर्न है
जो भी उसने कमाया है उसको कितना अपने आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और कितना सेव रखना है, ये सारे डिसीजंस वो खुद लेता है, वो सिंगल ओनर होता है, राइट। एंड कंट्रोल्ड, और कंट्रोल करता है। ये जितने भी अफेयर्स होंगे, जितने भी ऑपरेशंस किए जाएंगे बिजनेस से रिलेटेड, उन सभी को कंट्रोल करने का काम अकेला वही पर्सन करेगा, तो वो सिंगल प्रोप्राइटर कहलाएगा, राइट। बाय एन इंडिविजुअल हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। प्रॉफिट भी उसके होंगे और रिस्क जितने भी होंगे वो खुद ही बेयर उनको करेगा, राइट। आप एक शॉपकीपर को इमेजिन कर सकते हैं, आप एक वेंडर को इमेजिन कर सकते हैं, आप किसी भी एक ऐसी बॉडी को जो अकेले काम कर रहा है। कोई अगर लेडी अपने घर में फ्लावर्स ही बेचती है, लोग उसके यहाँ आते हैं, फ्लावर्स लेके चले जाते हैं, वो उनके लिए पैसे ले लेती है उनसे, या फिर वो छोटे मोटे कोई चीज़ें जो होममेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं वो बनाती हैं और उसको बेच देती हैं। किसी भी कंडीशन में वो सिंगल होना चाहिए, तब वो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। इज इट डन? यस और नो? तो सोल प्रोप्राइटर के लिए डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे। It refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risks. वो सभी के लिए खुद ही जिम्मेदार होगा, उसको सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। इज इट डन? सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्म आपको अभी तक ये होगी, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखो कितने बड़े बड़े मार्केट्स हैं, ठीक है, और उनके जो शॉपकीपर्स हैं, उनके जो डीलर्स हैं, उनके जो होलसेलर्स हैं, सभी जो हैं वो मोस्टली सिंगल ऑनर हैं। यस और नो? उनके फैमिली वाले बिजनेसेस हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो थोड़े बहुत होते हैं इंडिया में, ठीक है, वो भी हैं, उनको हम वैसा बना नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली जो फॉर्म है बिजनेस की वो वर्ल्ड वाइड वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही मिलती है, राइट। सो नाउ अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे कैसे करता है, क्या क्या होता है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आता है, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, है ना, क्लॉकवाइज ही चलते हैं, तो नंबर 1 पे क्या आता है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा पर्सन, और उसको क्लोज करने के लिए भी वो पर्सन खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मतलब कि जो एक ऑनर होता है बिजनेस के, इस सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है, तो उस कोई और वहाँ पे सेपरेट लॉ उसको गवर्न करने के लिए नहीं होता है ना। बहुत ही कम ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनमें ये देखा जाता है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को किसी की ज़रूरत है, या वो उसको बस लाइसेंस तो लेता ही है, सिंपल सी बात है, लाइसेंस तो उसको लेना ही होगा और वो स्टार्ट कर देगा बिजनेस को अपने, तो वो सभी तरीके से फॉर्मेशन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा नंबर क्लोजर, वो क्लोज करता है बिजनेस को, ये उसका मर्जी होती है, वो पूरी तरह से, क्योंकि जो प्रॉपर्टी उसने इन्वेस्ट किया था, एसेट बनी थी उसकी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों चीज़ों के लिए सिंगल ऑनर मीन्स सोल प्रोप्राइटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फर्स्ट फीचर आपको याद हो गया, फॉर्मेशन और क्लोजर, खोलेगा भी वही, बंद भी वही करेगा, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या? अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, सिंगल उसी के पास है सब कुछ, तो एसेट्स उसी की हैं, ठीक है, तो लायबिलिटी भी उसी की बनती हैं, ठीक है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं, वो अपनी लायबिलिटीज़ को किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिंगल ऑनर है। इज इट डन? तो लायबिलिटीज इस तरह से मीन्स
एक क्या कहिएगा, जैसे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पेमेंट्स ऑफ डेप्ट हो या इन केस ऑफ एसेट्स एंड बिजनेसेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल डेप्ट्स, नहीं है तो भी उसको पूरा ही करना होगा, राइट। ओके, तो लाइबिलिटीज़ को बियर करने के लिए वो पूरी तरह से खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि 10,000 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ बन रही हैं कि उसको 10,000 रुपीज़ देने हैं किसी को, ठीक है, उसके क्रेडिटर्स आ गए उसके दरवाजे पर, लेकिन उसके पास नहीं है। नहीं है का मतलब हुआ कि मान लो उसके पास 7,000 ही है, तो 3,000 में उसको अपनी पर्सनल एसेट देनी पड़े, चाहे वो देनी पड़ेगी, पर्सनल एसेट भी इन्वॉल्व मानी जाएगी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर वो खुद है, क्योंकि अब जैसे ऐसा मान लीजिए उसका घर है, कई बार देखा होगा आपने या मूवीज़ में सुना होगा कि जब बिजनेस में लॉस हुआ उस पर्सन को, तो उसका घर पे भी मतलब जो है वो बैंक का लोन था, ठीक है, तो वो उसको घर भी देना पड़ गया, उसको ज़मीन देनी पड़ गई, या कुछ और लाइबिलिटी जैसे कार देनी पड़ गई जैसे, या लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए ऐसे अपनी प्रॉपर्टीज़ भी देनी पड़ जा सकती हैं, पड़ मतलब कि दी जा सकती हैं, वो उसको देनी पड़ सकती हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन सोल प्रॉपर्टर के सामने आ सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटीज़ का, ठीक है, कि आप किसी और पर ट्रांसफ़र कर दें कि ठीक है मुझसे ये इतना नहीं दिया जा रहा है, आप दे दीजिए, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ क्योंकि उसका सिंगल बिजनेस है, राइट। तो ये द नेक्स्ट नंबर, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। अब जब उसके पास लाइबिलिटी पूरी की पूरी उसी की हैं, वो सिंगल ऑनर है, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी पूरी है अपने लिए, तो जितना रिस्क वो बियर करेगा उतना ही प्रॉफिट भी खुद ही अर्न करेगा। मीन्स उसके इस प्रॉफिट का शेयर किसी का नहीं है, ना ही वो जो रिस्क बियर करेगा उसको कोई शेयर करने वाला है ओनरशिप में, राइट। तो रिस्क जितना, जैसे अभी आपने लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था कि नो रिस्क नो गेन, है ना, बिजनेस रिस्क में, तो रिस्क उसका होगा तो उसको ही अवार्ड मिलने वाला है, वही सिंगल ऑनर है, वही रिस्क ले रहा है और वही उस प्रॉफिट को रिसीव करने वाला है, उसी को राइट है, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है डिसीजंस मेकिंग, जो कैपेसिटी है उसके पास, डिसीजन जो होंगे वो उसके होंगे अपने, उसके प्लान्स के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, वो अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपनी तरह से कंट्रोल को चलाने के लिए फ्री है, वो इसको बैलेंस कर सकता है, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब कि जो प्रिंसिपल है कॉमर्स का, अकाउंटेंसी का, वहाँ पर ये कहा जाता है कि जब एक बिजनेस फॉर्म होता है तो उसका ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटी हो जाते हैं, दोनों अलग अलग अस्तित्व बन जाते हैं, माने ये एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, क्योंकि बिजनेस जब लॉफुल तरीके से फॉर्म हुआ तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, ठीक है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन हो जाने का मतलब कि उस बिजनेस के ऊपर केस किया जा सकता है, बिजनेस किसी दूसरे के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ये दोनों मैटर्स बिजनेस अपने आप डील करेगा। दूसरी कंडीशन, उसका एक सिग्नेचर होगा, उसका एक ट्रेडमार्क होगा, उसका एक लोगो होगा, वो पूरी तरह से एक गुडविल रखने वाला मतलब कि एंटिटी होगा। ये सब बिजनेस के बारे में बात हो रही है। वो जब ऑनर ने बिजनेस फॉर्म कर दिया तो बिजनेस एक अलग एग्जिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ऑनर है, तो उसका कोई सेपरेट एंटिटीशिप नहीं बनती, ठीक है, वही बिजनेस है और वही जो है ऑनर भी है, राइट, वो दोनों अलग अलग नहीं हुए हैं, ठीक। तो इन द आई ऑफ लॉ जैसे कहा जाता है, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं होंगे,
ठीक है। सो द ओनर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, राइट। अब लास्ट आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ऐसे बिजनेसेस में क्योंकि एक ही पर्सन ओन कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे किसी एक सिंगल पर्सन की में या ऐसे बिजनेसेस में जनरली ये देखा गया है कि इनकी कंटिन्यूटी नहीं होती, ये लगातार चलते रहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, उसका डेथ हो सकता है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उसको शायद किसी कोई ऐसा क्रिमिनल हो जाए तो उसे जेल हो सकती है, कोई फिजिकल एक इम्बैलेंसनेस आ सकती है, उसको कुछ हो जाए माने, ठीक है, वो फिजिकली अब ऐसा नहीं रहा कि वो बिजनेस कर सकता है, बैंकक्रप्ट हो जाए, है ना, इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कि दिवालिया हो जाए, तो अब वो बिजनेस आगे शायद चलाने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं रखता होगा। तो ये भी एक फीचर बन जाता है इसका कि उसके पास कंटिन्यूटी ऐसे बिजनेसेस की जनरली नहीं देखी जाती है, ठीक है। जब तक ठीक है वो सिंगल ऑनर है, वो चला रहा है बिजनेस को, जब तक वो है, मतलब वो अपने दम पे जब तक है तब तक वो बिजनेस चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अलग है, जो जैसे फैमिली बिजनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं हम आगे, कि वो शिफ्ट हो जाती है ऑनरशिप, मींस आने वाले उनके उसके कोई भी रिलेटिव हों या फिर उसके जो भी चिल्ड्रन हैं, किड्स हैं, एडल्ट हैं, तो उन पे हो जाएगी, वो आगे चलाते हैं, वो अलग एक केस है। लेकिन जिससे बात शुरू हुई थी, जो फॉर्मेशन था वो जिस ऑनर का था, वहाँ पर उस कंटिन्यूटी को तो टूटा हुआ ही माना जाने लगता है, राइट। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी यहाँ पर फेस होती है। ये फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटर्स के। एक रिमाइंड कर लीजिए, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, उसका खुद का शुरू करना बंद करना, लायबिलिटी वो खुद पे करेगा, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, चाहे उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ जाए, राइट। रिस्क को खुद ही बेयर करेगा और प्रॉफिट्स को भी खुद ही रिसीव करने वाला होता है, उसके ही रिस्क हैं, उसके ही प्रॉफिट्स होंगे। कंट्रोल सिंगल करेगा, उसका ये कंट्रोल मतलब डिसीजन जो लेगा, जितने भी प्लान्स बनाएगा, जितने भी प्रोसेसेस होंगे, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और का नहीं होगा, वो उसके लिए फ्री है, अच्छी बात है एक ये, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी, जब वो अकेला ही बिजनेसमैन है, अकेला ही ऑनर है अपने बिजनेस का, खुद ही कंट्रोल करता है, खुद ही ओन करता है, तो यहाँ पर लॉ के तरीके से देखा जाता है, लॉफुल वे में, कि वो अलग सेपरेट एंटिटी नहीं कहलाएगा, माने वो और उसका बिजनेस अलग अलग नहीं कहलाते हैं, जैसे बाकी बिजनेसेस में होता है, इसमें नहीं होता ऐसा, राइट। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कंटिन्यू बिजनेस चलाने के लिए उसका होना ज़रूरी है, अगर वही नहीं रहता है, ठीक है, तब बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाता है, ये भी एक इसका फीचर बन जाता है। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आगे बात करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में और डीमेरिट्स के बारे में, कि एक सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस होता है, या अगर इन फ्यूचर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप आगे जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर होना चाहते हैं, सिंगल ऑनर होना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या किन किन मेरिट्स को एंजॉय करने को मिल सकता है और किन डिमेरिट्स को एंजॉय मतलब कि फेस करने को मिल सकता है, उनके बारे में नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। अभी आप इसको नोट करें, एक फॉर्म कर लें नोटबुक, और हर एक पॉइंट को अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। यहाँ पे जब आप बिजनेस लिखते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज का कोई वैसे जो है कोई लिटरेचर टाइप का नहीं देखा जाता है, आप ठीक डेफिनेशंस या ठीक लैंग्वेज का यूज़ करें, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करेंगे और मीनिंग को क्लियर कर देंगे जो आप हेडिंग लिख रहे हैं, तो आपको फुल मार्क्स उसके लिए मिल जाते हैं, राइट। कि ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने बैठ जाता है कोई या जो भी कुछ है, क्योंकि केस स्टडीज़ मोस्टली आती हैं, जिनके बारे में इस अभी बात करने वाले हैं आगे वाले वीडियोज़ में। केस स्टडीज़ कैसे आती हैं, कैसे उनको सॉल्व करना होता है, ठीक। तो आप लैंग्वेज को अपनी ही लैंग्वेज में लिखिए, नोट कर लीजिए इनको और स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
थैंक यू वेरी मच।